अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे आज हम पढ़ेंगे कॉचीज़ रूट टेस्ट और उसकी कुछ एग्जांपल्स। बट बिफोर दैट हम ये रिमेंबर करते हैं ये दो रिजल्ट्स जो कि हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बट स्टिल मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों रिजल्ट्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चंस में, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग देम। सो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। इन दिस केस आपको क्या करना है, आपने ये प्रूफ करना है, आगे ये याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, एंड एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3, वी नो दैट। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि चलो हमने इस लिमिट को कर दिया है a के इक्वल। तो हमारा अब क्वेश्चन क्या है, हमें a की वैल्यू a के 1 के इक्वल प्रूफ करके बतानी है। सो लेट log a किसके इक्वल हो जाएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ दिस थिंग, लिमिट बाहर आ जाएगी। नाउ लिमिट 10 टेंड्स टू इन्फिनिटी log की पावर n की पावर 1/n किसके इक्वल आ जाएगी, 1/n इंटू log ऑफ n के इक्वल आ जाएगी। तो विच मीन्स दिस इज log n/n विच इज log इन्फिनिटी अगर मैं लेती हूँ तो इन log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू n इट विल गिव 1/n, और इसको डिफरेंशिएट करोगे इट विल गिव 1। सो अब हम लिमिट अप्रोच करते हैं यहाँ पे, दिस विल बी 1/n यानी 1/infinity विच इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास log ऑफ a की वैल्यू कितनी है, ये है 0। बट हमारा क्वेश्चन क्या, हमें log ऑफ a नहीं, हम a में सिर्फ इंटरेस्टेड है। सो log हटाने के लिए टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, e रेज्ड पावर 0 एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल के साथ log कैंसिल हो गया एंड दिस a इज इक्वल टू 1, बट दिस a इज इक्वल टू log ऑफ दिस थिंग। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, limit n approach to infinity n की power 1/n is equal to 1. Now the second question is this limit is equal to exponential. तो सबसे पहले मैं बायनोमियल से इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको 1 + 1/n की पावर n को। दिस इज इक्वल टू, हमें पता है 1 + x की पावर n किसके इक्वल होती है, 1 + nx + n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, फिर देन x का क्यूब एंड सो ऑन। तो मैं अब इसको क्या कर रही हूँ यहाँ पे, एक्सपैंड 1 + पावर इंटू दिस थिंग प्लस पावर इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू दिस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/n का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ आ गया 1, n और n कैंसिल, ये भी 1 आया है, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ n के साथ n स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ n बचा, ये आया n - 1/n इंटू 1/2 फैक्टोरियल। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू में मेरे पास क्या बच रहा था, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास n - 1/n इंटू n - 2/n बाय 1/3 फैक्टोरियल। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 + 1 करो या ना करो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 एंड आई कैन राइट दिस एज n/n हो गया 1, और यहाँ पे आ गया 1/n इंटू 1/2 का फैक्टोरियल। सो इन शॉर्ट जब मैं लिमिट लेती हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से जब लिमिट लेती हूँ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये 2 ही रहेगा। दिस इज 1/infinity 0, नेक्स्ट में भी आपका 2/infinity 1/infinity आ रहा है, दैट इज 0। यहाँ सिर्फ बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट में बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट में बचेगा 1/4 फैक्टोरियल, सिंस बाकी सब में n वाली टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये आ गया। तो हमें पता है कि ये जो इसकी एक्सपेंशन होती है e⁻x की, दैट इज इक्वल टू 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। सो इट मीन्स e की पावर 1 अगर मैं पुट करूँ तो दिस इज इक्वल टू 1 + 1/1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, बट यही वैल्यू तो आपकी ये है जो आपके पास आया है यहाँ पे। सो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल, एंड वी नो दैट एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3। तो ये हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया। सो नेक्स्ट है आपके पास कॉचीज़ रूट टेस्ट। तो हम कॉचीज़ रूट टेस्ट और उसकी एग्जांपल्स करने वाले हैं आज। अगेन आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, बट स्टिल मैं इसका प्रूफ करवाऊंगी। सो स्टेटमेंट इज इफ लिमिट an की पावर 1/n इज इक्वल टू l, मान लो, और ये आपकी an क्या है, ये पॉजिटिव टर्म्स हैं सारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। द सीरीज सबमिशन ऑफ an इज कन्वर्जेंट अगर आपके पास ये लिमिट जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, और डाइवर्जेंट है अगर आपकी ये लिमिट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। नाउ व्हाट अबाउट अगर इक्वल टू 1 आता है, तो इक्वल टू 1 के लिए हम अपने प्रीवियस कोई भी रिजल्ट्स यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। पी टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट है, हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, कोई भी हम यूज़ करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इक्वालिटी के लिए। बट इक्वालिटी के लिए यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है। सो फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। किस केस के लिए, जब आपका जो ये लिमिट आ रहा है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इन दिस केस हमारे पास क्या आ जाएगा, हम पहला केस लेके चलते हैं। जब हमारे पास लिमिट n जो भी है यहाँ पे ये n की पावर 1/n इज इक्वल टू l, और हमारे पास यहाँ पे l क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1।
तो हम देख सकते हैं अगर लिमिट हमारी L है यहाँ पर, तो हमारे पास ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है या जो भी है, हम क्या करते हैं इसको चूज करते हैं एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। हमें पता है दिस एप्सिलॉन इज हाउ एवर स्मॉल, हाउ एवर का स्मॉल है कि एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी दिस एप्सिलॉन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कहता है हमें ये इस एप्सिलॉन को पॉजिटिव तो लेना है, बट इस तरीके से चूज करना है कि L जो होगा L प्लस एप्सिलॉन से तो छोटा ही होगा। क्यों? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्म है, L में ऐड करोगे तो ये L से तो बड़ी ही होगी, बट ये फिर भी 1 से छोटी ही रहेगी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। सो सिंस हमारे पास क्या है, लिमिट an की पावर 1/n इज इक्वल टू L, सो बाय कन्वर्जेंस की थ्योरम से हमारे पास देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस an की पावर 1/n लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये है हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से आया है। ठीक है, नाउ इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसका राइट हैंड साइड ले रही हूँ। सो focusing, put L plus epsilon is equal to R, so that इसकी जो अपना फंक्शन है हमें पता है इट लाइज बिटवीन, हमारे पास L जो होगा L प्लस एप्सिलॉन स्टिल है, हमें पता है कि यहाँ पर ये R इस तरीके से होगा कि ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सो हमारा R जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। और ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर an की पावर 1/n इज स्ट्रिक्टली लेस देन R फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बाय प्रीवियस इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। दिस इम्प्लाइज an पावर यहाँ से ले लो इज स्ट्रिक्टली लेस देन R की पावर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। नाउ हमें पता है कि सबमेशन ऑफ an किसके इक्वल आया, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन सबमेशन ऑफ Rn। अब हमारे पास यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं। ये जो सबमेशन ऑफ Rn है, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, इसमें हमने पढ़ा है कि फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो हमारे इस केस में अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि इसको अब सॉल्व करना है, बट दिस इज ए जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास ये, विद कॉमन रेशियो क्या है इसमें, कॉमन रेशियो मेरे पास है यहाँ पे R, और R मेरे पास क्या है, R इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसका मतलब हो गया, हमें पता है कि जो भी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है अगर उसका कॉमन रेशियो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होता है तो वो हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो इसका मतलब दिस इज कन्वर्जेंट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ये कन्वर्जेंट है। किसके लिए, व्हेन जब हमने यहाँ पे कंडीशन लिया था योर L इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, इसके लिए ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम सेकेंड केस ले लेते हैं। लेट लिमिट an की पावर 1/n इज इक्वल टू L, और इस केस में L स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है और हमें इस केस में इसको डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। अगेन हम चूज करेंगे एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, L जो होगा तब भी ये इससे बड़ा ही रहेगा L माइनस एप्सिलॉन से, और दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। L तो बड़ा है 1 से, ठीक है, ऑब्वियसली L में से मैं एक पॉजिटिव छोटी सी टर्म भी निकाल दूं तब ये L उससे तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि दिस टर्म विल बी स्मॉलर। पिछले केस में मैंने एडिशन किया था, दैट्स वाई वो ग्रेटर था, बट इस केस में मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ पॉजिटिव टर्म, बट एक्सट्रीमली स्मॉल, तो वो इतनी स्मॉल है कि इससे तो बड़ी होगी, लेकिन ये फिर भी 1 से क्या रहेगी, छोटी ही बड़ी ही रहेगी। इसको सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं, अगर L इससे बड़ा है तो L माइनस एप्सिलॉन भी इससे बड़ा ही रहेगा। ठीक है, अब ग्रेटर के लिए वी नो दैट कि हमारे पास क्या होता है, एक और, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू दिस सच दैट अगेन L माइनस एप्सिलॉन an की पावर 1/n स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वहाँ लेस देन का केस था तो मैंने वहाँ पे ये प्लस वाली केस ले लिया था, यहाँ ग्रेटर देन का केस है तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला केस लेती हूँ, इसको सपोजिशन कर लेती हूँ। सो पुट L माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू R, सो दैट R इस केस में आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है ना, इसी को पुट कर रही हूँ तो ये तो ग्रेटर देन 1 ही है, सो इसकी वैल्यू R लोगे तो ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगा इस केस में भी। सो देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया, an की पावर 1/n इज दिस, यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन R, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन
this thing for every n greater than equal to m. Now this is by comparison test यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ तब comparison test में अगर greater than का केस हो तो उस केस में ये अगर डाइवर्जेंट होता है तो ये भी आपका डाइवर्जेंट होता है. बट नाउ क्वेश्चन इज क्या ये डाइवर्जेंट है या नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सबसे पहले मैं यहाँ पर an निकालती हूँ. an इज ग्रेटर देन r की पावर n. नाउ हमें पता है कि ये सीरीज ये इससे ग्रेटर है, ये तो इसकी टर्म्स हैं. सीरीज क्या बनेगी, सीरीज ये होगी सब्मिशन ऑफ an. ये जो होगा ये तभी डाइवर्जेंट होगा अगर हमारा सब्मिशन ऑफ r पावर n जो होगा ये भी डाइवर्जेंट होगा. ऑब्वियसली r पावर n जो है वो हमारा डाइवर्जेंट ही होगा. क्यों डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि r पावर n तो जीपी सीरीज थी, पहले भी जीपी सीरीज थी, अब भी जीपी सीरीज थी. बट सब्मिशन ऑफ r पावर n इज जीपी विद कॉमन रेशियो. अब इस केस में रेशियो कितना है बच्चे, r ग्रेटर देन इक्वल टू 1. हमें पता है जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो उस केस में ये डाइवर्जेंट होता है. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर ये डाइवर्जेंट है तो सब्मिशन ऑफ an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. सो आपने क्या सीखा इस केस में, आपने ये सीखा कि जब आपके पास इस तरह की सीरीज होंगी an की पावर 1/n, तो ये आपको ये याद रखना है कि दिस टेस्ट नोट दिस टेस्ट is applied when power of every factor of an is a multiple of n. ठीक है, तो इस तरह की कि हमारे पास अगर सीरीज होगी an की पावर 1/n, an की पावर 1/n एंड इफ दैट इज इक्वल टू l सम लिमिट, और वो लिमिट अगर आपकी कन्वर्जेंट तब होगी इफ दैट लिमिट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और वो डाइवर्जेंट तब होगी इफ दैट लिमिट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. तो हमने यहाँ पर ये सीखा. ठीक है, अब हम इस पे एग्जाम्पल्स करते हैं. सो एग्जाम्पल्स, तो हमारे पास आ गया सबसे पहली एग्जाम्पल. हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस देखना है, इसका एग्जामिन करना है इस सीरीज को. एग्जामिन दी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो भी है आपका. ठीक है, सीरीज क्या दी हुई है, तो लेट मैं सीरीज सीधे ले रही हूँ. लेट द सीरीज इज गिवन बाय 2 raised to power 2 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 बाय 1 की पावर -1 प्लस 3 का क्यूब बाय 2 का क्यूब माइनस 3 बाई 2 का पावर -2 प्लस 4 का पावर 4 बाई 3 का पावर 4 माइनस 4 बाई 3 की पावर -3 प्लस सो ऑन. ठीक है, अब हम इसका nth टर्म निकालना है. ठीक है, nth टर्म आप इसमें सीरीज को ध्यान से देखो. पहली टर्म है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का पावर 4 2 3 4 यानी n+1 स्क्वायर क्यूब यानी n का +1 की पावर n+1. डिनोमिनेटर में है 1 2 3 यानी n स्क्वायर क्यूब दिस यानी n की पावर n+1 माइनस 2 3 4 सो ऑन. ठीक है, दिस इज n+1 1 2 3 यानी n. होल पावर कितनी आ रही है सबकी, -1 माइनस माइनस का साइन है यानी -n. ये होगी बच्चे इसकी nth टर्म. अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी पावर लेनी है n. ठीक है, क्योंकि हम रूट टेस्ट के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. an की पावर 1/n लोगे, ऑब्वियसली इसमें पावर है सब में, तो यहाँ पे रूट टेस्ट लग सकता है. सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, n+1 की पावर n+1 बाई n की पावर n+1 माइनस n+1 बाई n का होल पावर n के साथ डिनोमिनेटर में n कैंसिल, यहाँ बच गया -1. सो दिस कैन बी रिटन एज, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर 1 + 1/n की पावर n+1. ठीक, माइनस यहाँ बन जाएगा 1 + 1/n और यहाँ पर आ जाएगा पावर -1. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेक लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n. अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा यहाँ पर ये क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ रहा है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, नाउ अगेन दिस कैन बी रिटन एज 1 + 1/n की पावर n. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो यहाँ पर मैंने इनको बेसिस को अलग कर दिया. सो दिस इज 1 + 1/n, यहाँ पर आ गया होल पावर -1. तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी. नाउ हमें पता है कि ये इसकी लिमिट जो होती है अभी हमने पढ़ा दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल. नाउ इसकी लिमिट क्या होगी, 1 + 1/∞. 1/∞ इज 0 यानी 1.
माइनस 1 + 1 बाई इन्फिनिटी ऑब्वियसली 1 की होल पावर -1. सो दिस इज इक्वल टू e-1 की होल पावर -1 यानी 1/e-1. हमें पता है बच्चे कि e की वैल्यू जो होती है दैट लाइज बिटवीन 2 and 3. इसका मतलब 1 से बड़ी है, ये बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आ रही है. 1 को जब भी आप किसी पॉजिटिव टर्म से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो 1 से छोटी वैल्यू ही होगी. सो लिमिट ऑफ दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय कॉची रूट टेस्ट और सिंपली रूट टेस्ट. ठीक है. सो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने nth टर्म निकाल दी, उसके बाद पावर ले ली 1/n, कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद लिमिट ले लिया n अप्रोच टू इन्फिनिटी. सो हमने अपनी सहूलियत के लिए सबको 1/n की फॉर्म में लाया क्योंकि 1/n इज 1/infinity, 1/infinity इज डिफाइंड दैट. सो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में फर्स्ट दिया है टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज. सबमिशन n इज फ्रॉम 2 to infinity log n की पावर -n. ठीक है. सिंस log 1 इज नॉट ये 0 तो इसलिए यहाँ पे शायद से n इज फ्रॉम 0 to infinity ली है वैल्यू यहाँ पे. सो हमें इसका टेस्ट करना है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, सिमिलरली इसका भी. सो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे यहाँ पे प्रूफ में, सबसे पहले हम ले लेंगे nth टर्म. तो कंपैरिजन करो, लेट दिस बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ an. तो an की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, log n की पावर -n, वेयर यू नो दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ठीक है. सो अब हम ले लेते हैं पावर. सो दिस इज इक्वल टू log n की पावर -1 which can be written as 1/log n. Now taking limit n approach to infinity an की power 1/n. This is equal to limit ये log infinity is infinity यानी not defined, 1/infinity is 0. आपको पता है 0 is strictly less than 1. So इसका मतलब लिमिट आया मेरा strictly less than 1. तो इसका मतलब हो गया summation of n is from 2 to infinity is convergent by Cauchy's root test. ठीक है. सो अब ये वाली ले लेते हैं, लेट दिस सीरीज बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ an. सो प्रूफ में हमारे पास nth टर्म कितनी आ गई, n + 1/3n की पावर n. सो an की पावर 1/n इज गिवन बाय n + 1/3n. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 + 1/n. n कॉमन ले रही हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर आ गया 3, n और n कैंसिल हो गया. सो टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n. इफ दिस लिमिट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 देन दिस इज कन्वर्जेंट बाय कॉचीज रूट टेस्ट, और इफ इट इज ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया डाइवर्जेंट. तो यहाँ पर आ गया 1 + 1/infinity. 1/infinity इज 0 यानी आया 1/3. 1/3, 1 को मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये 1 से छोटा हो गया. सो इसका मतलब हो गया सबमिशन ऑफ an. देखो लिमिट निकल रही है इसकी, तो इसका मतलब हो गया सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाय कॉचीज रूट टेस्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं इसी क्वेश्चन के. तो लेट दिस बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ an. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबमिशन n/n + 1 की पावर n का स्क्वायर है ये. ठीक है. तो anth टर्म मेरे पास कितना निकल जाएगा, anth टर्म प्रूफ में आ गया मेरे पास. लेट an इज इक्वल टू n/n + 1 की पावर n का स्क्वायर. So taking an की पावर 1/n. So this is equal to n/n + 1 की पावर n. एक ही n कैंसिल होगा, n तो फिर भी रह जाएगा. ठीक है. So this can also be written as, कॉमन ले लेते हैं n को, 1/1 + 1/n की पावर n. Now taking limit on both sides, limit n approach to infinity an की पावर 1/n is equal to 1 की पावर n लोगे तो बच्चे 1 ही आएगा वो जो भी है. सो यहाँ पर बेसिकली है लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n. वी नो दैट दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल. तो ये आया 1/एक्सपोनेंशियल. 1/एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्म है. 1 को मैं करूँगी तो ये इससे छोटा ही आएगा. सो कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट. ठीक है. अब नेक्स्ट वाली टर्म को देखते हैं यहाँ पे, सीरीज को. सीरीज ये दी है, लेट दिस सीरीज बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ an. सो इन प्रूफ anth टर्म इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n एंड 1/2 की पावर n. सो टेकिंग 1/n ऑन बोथ साइड्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. ये आया 1 + 1/n इंटू 1/2. सो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n. सो दिस इज इक्वल टू 1 + 1/infinity is 0
into 1 by 2 which is equal to 1 by 2. 1 by 2 is strictly less than 1. So summation of an is convergent by root test. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. सो अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास दिस. लेट दिस बी इक्वल टू समेशन ऑफ एन. तो प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा nth टर्म इज इक्वल टू n माइनस लॉग n डिवाइडेड बाई ट्वाइस n की पावर ट्वाइस n. सो टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड 1 बाई n. 1 बाई n ऑन बोथ साइड्स लोगे तो ये आ जाएगा n माइनस लॉग n बाई ट्वाइस n की पावर 2. स्क्वायर रह गया हमारे पास. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चे. तो हमारे पास स्क्वायर रह गया है यहाँ पर. तो हम सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं. आई थिंक क्वेश्चन मैंने करेक्ट लिखा हो. क्वेश्चन इज एक्चुअली की पावर 2n. यस. ठीक है. तो हमारे पास स्क्वायर रह गया है यहाँ पे. सो दिस इज नॉट फिफ्थ पार्ट, दिस इज एक्चुअली सिक्स पार्ट. तो फिफ्थ पार्ट भी करेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी. आप यहाँ से देख सकते हो n और n कॉमन लेके देखो. पहले यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 बाई 2 माइनस लॉग n बाई n. 2 तो ऑब्वियसली दोनों के साथ है, 2 का होल स्क्वायर. सो 1 बाई 2 कॉमन ले लोगे बट स्क्वायर है तो बाहर आके क्या आ जाएगा 1 बाई 4 लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी. यहाँ आ गया 1 माइनस लॉग n बाई n. ठीक है. का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू ये 1 बाई 4 ही रहा. 1 is independent of this limit. So this is log infinity which is infinity. This is n. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है यहाँ पर ये. तो हमारे पास ये इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी. इसकी डिफ्रेंसिएशन इज 1 बाई n, इसकी डिफ्रेंसिएशन इज 1, जिसको मैं अगेन जब नेक्स्ट पुट करूँगी तो फिर देखते हैं क्या आएगा. ये आ जाएगा 1 बाई 4. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4. 1 की जगह पे 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 का होल स्क्वायर. सो बाहर है 1 बाई 4 और यहाँ है 1 का स्क्वायर विच इज 1 बाई 4. 1 बाई 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय सबमिशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, इसी एग्जाम्पल 2 का लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन सीरीज दी है. लेट समेशन ऑफ ए एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ अगेन n माइनस लॉग n की पावर n अपॉन 2 की पावर n, n की पावर n. सो nth टर्म इज इक्वल टू n माइनस लॉग n की पावर n बाई 2 रेस्ट पावर n रेस्ट पावर n. सबका पावर n ही है. सो n की पावर 1 बाई n लोगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी. दिस इज लॉग n बाई 2 इंटू n. सो कॉमन ले लो इसमें से n. सो इट विल बिकम 1 बाई 2 फर्स्ट टर्म माइनस लॉग n बाई ट्वाइस n विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस लॉग n बाई n. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ले लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई n. तो 1 बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा. दिस अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म और एल हॉस्पिटल रूल से हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है 0 के इक्वल आ जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2. 1 बाई 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. वी नो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन. यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है 0. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज सबमिशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रूट कॉची रूट टेस्ट. ठीक है. तो ये हमने एग्जाम्पल 2 में से कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब एग्जाम्पल 3 में से देखते हैं कुछ पार्ट्स. डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सबमिशन n इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन log of n की होल पावर n. So let this be equal to summation of an. This implies an is equal to 1 upon log of log n का whole power n. So taking
1/n थ्रू ये आ जाएगा 1/log ऑफ n के इक्वल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ से देखो ध्यान से, ये आ गया 1/log ऑफ इन्फिनिटी विच इज़ 1 क्योंकि log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, 0 is strictly less than 1. So this implies summation of an is convergent by root test. अभी सब क्वेश्चन सिंपल हैं, सब में रूट टेस्ट सीधे ही लग रहा है डायरेक्टली. सो दिस वॉज इट्स फर्स्ट पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है सबमेशन ऑफ ए एन इज इक्वल टू सबमेशन ऑफ क्यू एन का स्क्वायर, क्यू की पावर एन, एन का स्क्वायर लिया हुआ है, एंड आर की पावर एन. साथ में ये दे रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि वेयर क्यू एंड आर बोथ आर पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है दोनों के दोनों, ठीक है. ये हमने यहाँ पे ले लिया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ में एनथ टर्म ले लेते हैं. सो एनथ टर्म इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर आर की पावर एन. सो ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू, एक एन कैंसिल हो गया, ये क्यू की पावर एन और यहाँ पर आर आ गया, ठीक है. ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया. सो हमारे पास अब ये है कि Q तो पॉजिटिव है, सो ये या तो 1 से 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा है, या तो ये 1 की इक्वल हो सकता है, या तो ये 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, और या तो ये 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा. तो पहला केस यहाँ पे देखते हैं, तीनों केसेस पे हम देखते हैं. फिलहाल पहले केस पे देखते हैं कि व्हेन लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n दैट इज इक्वल टू 0 अगर हमारा Q स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ Q इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. अब कैसे, देखो Q अगर आपका स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, बट होगा तो ये 0 से बड़ा ही, ठीक है, और 1 से छोटा होगा. सो एनीथिंग रेज्ड पावर 0 जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये जो भी वैल्यूज आ जाएंगी ये आपकी 0 को ही टेंड करेगी. जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है Q, तो ऑब्वियसली ये किसको टेंड करेगा, ये 0 को ही अप्रोच कर रहा है यहाँ पे. देन अगेन यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी. अगर Q आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है Q की वैल्यू, 2 रेज्ड पावर इन्फिनिटी, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इनफाइनाइट टाइम्स विद ए पॉजिटिव टर्म. तो 2 को मैं इनफाइनाइट टर्म्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी लूँ तो तब भी वो कितना ही आ जाएगा, तो वो सारा आपका इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी बनेगा. 3 को मैं इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 3 की पावर इन्फिनिटी लूँ तो इन्फिनिटी ही बनेगा, 4 की पावर इन्फिनिटी लूँ तो इन्फिनिटी बनेगा. सिमिलरली जब स्ट्रिक्टली लेस देन 1 था, 0 की पावर समथिंग आ रही है, 0.0001 या 0.2, 0.3, 0.4 की पावर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू 0. 0 को आप इनफाइनाइट टाइम्स ले रहे हो तो वो 0 को ही आपका मल्टीप्लाई करके दे रहा है, मतलब समहाउ 0 को ही इक्वेट करेगा. अब नेक्स्ट है हमारा इफ योर Q इज इक्वल टू 1. अब ये Q अगर आपका इक्वल टू 1 है तो उस केस में आपका an क्या होगा, 1 की पावर जो मर्जी लोगे तो वो आपका 1 ही रहेगा. इसका मतलब nth टर्म आ गई इस केस में r की पावर n, इसके इक्वल आ गई, तो इक्वालिटी आ रही है यहाँ पे. नाउ हमारे पास क्या आ रहा है, सबमेशन ऑफ an इज इक्वल टू सबमेशन ऑफ rn, यही आ रहा है. देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट. इक्वल है ना दोनों. अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो ये भी आपका डाइवर्जेंट होगा. अब हम देखते हैं ये है क्या एक्चुअली में. नाउ सबमेशन ऑफ r रेज्ड पावर n इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इस केस में है r, बट r इस केस में क्या है बच्चे, आपका r आपका छोटा है 1 से या बड़ा है 1 से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. r अगर आपका स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी, बट अगर आपका r स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो उस केस में ये डाइवर्जेंट है. बट हमें यहाँ r की वैल्यू दी हुई है, पॉजिटिव तो है बट 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है. सो अगर ये आपका r जो है इस केस में इफ r इज, यानी ये कन्वर्जेंट है इफ r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ऑब्वियसली 0 से बड़ा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड डाइवर्जेंट है इफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.
तो आप यहीं से समझ सकते हो कि ये सीरीज़ जो है इसकी वैल्यू आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, तो उस केस में ये भी कन्वर्जेंट होगा। बट अगर आर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो उस केस में ये डाइवर्जेंट होगा, तो ये भी आपका डाइवर्जेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो कॉन्टिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल्स, तो हमारे पास एग्जाम्पल 3 का ये थर्ड पार्ट है। समेशन ऑफ ए एन सीरीज दी है, समेशन ऑफ एन की पावर एन एक्स रेज़ टू पावर एन, वेयर एक्स हमारे पास पॉजिटिव टर्म है कोई। ठीक है, सो प्रूफ में हम सबसे पहले कंपेयर करके ए एन ले लेते हैं। ए एन की वैल्यूज एन की पावर एन एक्स रेज़ टू पावर एन। सो ए एन की पावर 1/n, in this case is n into x. So limit n approach to infinity, a n की power 1/n in this case is equal to infinity into some positive term which is infinity. तो हमारे पास इन्फिनिटी जो होती है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होती है। इस केस में आपकी लिमिट ग्रेटर देन 1 आई है, सो आपका समेशन ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट इन दिस केस। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेस बाय कॉचीज रूट टेस्ट, तो हमारा डाइवर्जेंट आई है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये प्रूफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन कंपैरिजन एन की पावर के एक्स की पावर एन, वेयर अगेन एक्स इज सम पॉजिटिव टर्म। सो ए एन की पावर 1/n इज इन दिस केस इक्वल टू एन की पावर के की पावर 1/n and x is some positive term. So limit n approach to infinity, a n की power 1/n in this case is equal to limit n approach to infinity, obviously x is independent of this thing, तो x बाहर आ गया। limit of this thing is equal to, ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पे n की पावर 1/n ले सकते हो आप पहले, और k को बाहर ले सकते हो होल पावर के। सो हमें इसकी वैल्यू पता है, लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 1। 1 का पावर कुछ भी ले लोगे, के ले लोगे, तो आपका 1 का पावर के टाइम्स 1 के ही इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 का पावर के, विच इज इक्वल टू x। तो विच इम्प्लाइज x क्या है अब आपके पास, x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। सो हमारे पास हमें नहीं पता भाई ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 तो ठीक है, ओके। लेस देन 1 है तो उसमें इसमें इस केस में ये डाइवर्जेंट होगा और इस केस में ये कन्वर्जेंट होगा। सो बाय कॉचीज रूट टेस्ट समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स हमारा क्या होगा, लाई करेगा स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ऑब्वियसली 0 से बड़ा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से बड़ा लिया। ठीक है, एंड डाइवर्ट्स इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। बट ये x इक्वल टू 1 के भी तो हो सकता है। सो उस केस में अब कॉची रूट टेस्ट से तो निकलेगा नहीं, अब किसी और टेस्ट से देखते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, उस केस में आपके पास a n किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो a n अगर x 1 के इक्वल है, 1 की पावर n जो मर्जी ले लो, वो आपके पास आ जाएगा n की पावर k के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया n की पावर k। सो अगर मैं लिमिट ले लेती हूँ यहाँ पर तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n की पावर माइनस के, डिनोमिनेटर में मैंने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास पी टेस्ट है यहाँ पर, मैं पी टेस्ट से इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे पास पी टेस्ट से क्या आ जाएगा, ये पावर आपकी क्या है, माइनस में है, माइनस के है, तो ये आपके पास क्या आएगी, पावर जो होगी आपकी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है वो आपको देखना है। देयरफॉर समेशन ऑफ ए एन, देखो अगर नेगेटिव पावर आपकी जो होगी वो लेस देन 1 होगी तो पॉजिटिव पावर क्या होगी आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी कन्वर्जेंट। तो दिस कन्वर्ट्स फॉर माइनस के इज ग्रेटर देन 1। ये आपका अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा नेगेटिव के तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा। क्यों होगा कन्वर्जेंट, बाय पी टेस्ट। अब हमें अगेन नहीं पता ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो बाय पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट तब होगा अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, और ये आपकी डाइवर्जेंट तब होगी इफ़ आपका जो ये पावर है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूफ।
हियर ए एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन बाई एन की पावर एन. अगेन एक्स आपके पास पॉजिटिव टर्म है, सो ए एन की पावर 1 बाई एन इन दिस केस इज इक्वल टू एक्स बाई एन. ये बहुत ईजी है. लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ए एन की पावर 1 बाई एन, लिमिट ले लेते हैं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आ जाएगा एक्स बाई इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0. 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 विच इम्प्लाइज समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट बाय कॉचीज रूट टेस्ट. ठीक है, अब ये वाला पार्ट कर लेते हैं. इस पार्ट में आपके पास कंपैरिजन करके क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन 3 की पावर एन एन का स्क्वायर. सो ए एन की पावर 1 बाई एन इन दिस केस इज एक्स, इसकी पावर कैंसिल होगी 3, इसकी पावर कैंसिल होगी, एन की पावर 2 बाई एन. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एन की पावर 2 बाई एन. अब हमें लेनी है लिमिट. लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ए एन की पावर 1 बाई एन. x is independent of this thing, 3 is independent of this thing. ये आ जाएगा लिमिट 1 अपॉन n की पावर 1 बाई n का होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ. ठीक है, अगेन लिमिट डिनोमिनेटर में ही है ये, तो इस टर्म की वैल्यू यू नो दैट दिस टर्म की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. सो दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 3. अगेन बच्चे x बाई 3 आया है, x पे डिपेंड करता है आपकी ये क्या वैल्यू है. x अगेन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा हुआ है. ठीक है, तो x आपका यही है जो हर एक क्वेश्चन में है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कोई पॉजिटिव टर्म है. सो दिस इम्प्लाइज सबमिशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट इफ दिस x बाई 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, बट हाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव, एंड डाइवर्जेंट इफ x बाई 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. अब इक्वालिटी के लिए तो यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा. सो व्हेन x by 3 is equal to 1, तो दिस इम्प्लाइज x is equal to 3 लेना है ना इस केस में. x by 3 equal to 1 का मतलब हो गया x is equal to 3 into 1 यानी 3. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, जो स्पेस है मेरे पास. तो x is equal to 3 पुट करना है, तो यहाँ पर आएगा x को 3 की पावर n बाई 3 की पावर n कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 बाई एन स्क्वायर. यही आया आई गेस. ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 बाई एन स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन का स्क्वायर. 3 बाई एन कैंसिल, 3 की पावर एन 3 की पावर एन कैंसिल. ठीक है, ये आ गया 1 बाई एन स्क्वायर. अगेन बच्चे बाय पी टेस्ट मैं इसको निकाल सकती हूँ. बाय पी टेस्ट क्या हो सकता है, ये क्या है बताया मैंने अभी पी टेस्ट के लिए. अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो ये आपका डाइवर्जेंट होता है. सॉरी, इज कन्वर्जेंट इफ दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 1 एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. माई मिस्टेक. तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इफ पी इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपका कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट होगा इफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए. और ये आपका क्लियर था यहाँ पे. इफ के इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1 आ जाएगा यहाँ पर, तो इस केस में ये आपका कन्वर्जेंट होगा, और इस केस में ये आपका डाइवर्जेंट होगा. ये आपका इसके साथ ही था. ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो के तो पॉजिटिव है इस केस में भी, तो बस माइनस के लगा दोगे तो देन इट इज़ नेगेटिव. तो के हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है कि के पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्स दे रखा था. इट वाज माय मिस्टेक, तो आप इसको प्लीज़ एक बार फिर से चेक कर सकते हो. ये आपके पास क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ 1 बाई एन रेज्ड पावर पी की केस में क्या होता है, वेयर पी इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है. तो बाई पी टेस्ट यहाँ पर आपका पी क्या है, पी इज इक्वल टू 2. इसका मतलब हो गया पी मेरे पास इस केस में क्या है, पी इज greater than 1, so this is convergent by p test. अब ये तो इसके इक्वल है, अगर ये आपका कन्वर्जेंट है सीरीज, तो इसका मतलब हो गया सबमिशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट. इसका मतलब है मैं दोनों इक्वेशंस को मिलाऊं तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना, मेरे पास रिजल्ट ये बना एक्चुअली में कि आपका जो सबमिशन ऑफ ए एन है x बाई 3 जो है वो आपका क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 के लिए भी क्या आया है, कन्वर्जेंट. तो लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए इट इज़ कन्वर्जेंट, बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए दिस इज डाइवर्जेंट. ठीक है, सो हम एग्जाम्पल 3 की नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ रहे हैं. यहाँ सीरीज दी हुई है, सबमिशन ऑफ ए एन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ ई रेज्ड पावर रूट एन आर की पावर एन, वेयर आर इज ग्रेटर देन
0। पॉजिटिव टर्म दी हुई है आर, तो इस केस में अब हम प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले एनथ टर्म निकालते हैं, दैट इज ई रेस्ट पावर रूट एन इंटू आर रेस्ट पावर एन। सो ए एन की पावर 1/n लेते हैं इस केस में, दैट इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पर आ जाएगा रूट एन डिवाइडेड बाई एन, और आर के साथ ही कैंसिल हो गया। सो दिस इज ई की पावर 1/√n। ऑब्वियसली रूट एन इंटू रूट एन होता है एन के इक्वल, रूट एन और रूट एन कैंसिल, ये आ गया 1/√n इंटू आर। सो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टर्म, दिस इज लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर 1/√n। 1/√n मतलब 1/infinity ई रेस्ट पावर 0 हो गया ये, दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 0, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, ये मतलब r इंटू 1 के इक्वल हो गया, दैट इज r के इक्वल हो गया। बट r तो आपका ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका मतलब होता है अब मुझे नहीं पता r ग्रेटर देन ये 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो तीनों के ऊपर निकालना पड़ेगा। बट इतना पता है बाय रूट टेस्ट, समेशन ऑफ दिस इज कन्वर्जेंट इफ दिस r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी दिया है, एंड डाइवर्जेंट इफ r is strictly greater than 1। अब इक्वालिटी के लिए निकालना है, when r is equal to 1, तो अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो an किसके बराबर आएगा, an is equal to e raised power root n, because r is 1, 1 raised power n is 1 के इक्वल आ गया, e raised power root n के इक्वल आ गया ये। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an is equal to लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी e raised power root n, e raised power infinity is infinity विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दिस लिमिट इज नॉट ग्रेटर देन 1 का मतलब यार नॉट इक्वल टू 0 ही आया ना। ठीक है, हमने ये पढ़ा है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए रिजल्ट, इफ लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब होता है समेशन ऑफ ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। बट नॉट कन्वर्जेंट का मतलब डाइवर्जेंट होना नहीं होता, बट हाँ ये हमें पता है कि दिस इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, बट सब्मेशन ऑफ ए एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। हमने ये पढ़ा है कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है वो या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया सब्मेशन ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट एट आर इक्वल टू 1। तो तीनों रिजल्ट्स को अगर आप मिलाओगे तो इसका मतलब समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट फॉर आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 और डाइवर्जेंट फॉर आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। दो रिजल्ट डाइवर्जेंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके आ गए तीनों पॉइंट्स के ऊपर। तो नेक्स्ट भी सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर आपका पॉजिटिव रूट एन था, यहाँ पर आपका नेगेटिव रूट एन है। तो यहाँ पर अब हम एनथ टर्म निकालते हैं, सेम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। ई रेस्ट पावर माइनस रूट एन आर रेस्ट पावर एन, दिस इम्प्लाइज ए की पावर एन की पावर 1/n इज इक्वल टू ई की पावर -1/√n इंटू आर। सो हमें अब लिमिट लेनी है, तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू, हमें पता है आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग, नाउ दिस इज ई रेस्ट पावर 1/infinity, 1/infinity का 0 ही हुआ, ये आ गया आपके पास 1 विच इज आर। अगेन इसका मतलब हो गया सब्मेशन ऑफ ए एन बाय कॉचीज रूट टेस्ट में ये लिख रही हूँ। ठीक है, सो बाय कॉची root test, summation of this is convergent if r is strictly less than 1 और greater than 0 ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, and divergent if r is strictly greater than 1। but what about r is equal to 1, इसके ऊपर आप देखना है कन्वर्जेंट के साथ आएगा ये या डाइवर्जेंट के साथ आएगा। तो व्हेन r is equal to 1 आप क्वेश्चन में देखो ए एन किसके इक्वल आएगा, ए एन इज इक्वल टू ई की पावर -√n। अब यहाँ मैंने ये लॉजिक नहीं लगाया कि ये लिमिट निकालती हूँ देखती हूँ किसके इक्वल आता है, तो यहाँ पे मैं ई रेज़ पावर -infinity लूँगी तो ये ऑब्वियसली 0 के इक्वल आएगा, तो ये कन्वर्जेंट भी सीधे ही कन्वर्जेंट निकाल सकती हूँ। एक तरीका इसका ये है कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ई रेज़ पावर -infinity विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया दिस इज कन्वर्जेंट, ये उस पैटर्न से हो गया। अदर पैटर्न से आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आपके पास ए एन वही होगा जो आपका ई रेस्ट पावर -√n होगा। ठीक है ना, ई रेस्ट पावर -√n का मैं निकालती हूँ यहाँ पर ई रेस्ट पावर √n के इक्वल। ठीक है,
या लेट इट बी, आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको सीधे लिख सकते हो. नाउ लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो. व्हेन लिमिट इज इक्वल टू दिस, तो इस केस में ये कन्वर्जेंट होता है. इसका मतलब है दोनों रिजल्ट्स को मैं मिलाऊं तो ये कन्वर्ज करता है फॉर आर लेस देन इक्वल टू 1 और डाइवर्ज करता है फॉर आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. सो नेगेटिव और पॉजिटिव केस में भी डिफरेंस होता है. तो नेगेटिव पॉजिटिव केस में ये आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है. बट इस केस में नेगेटिव के केस में ये क्या है, आर लेस देन और इक्वल टू के लिए कन्वर्जेंट है और आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है. ठीक है, बस ये दो एग्जाम्पल्स लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं हम लोग. सो प्रूफ nth टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स बाई एन रेज्ड पावर एन होल पावर एन. ठीक है, सॉरी दिस इज होल पावर एन. ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन थी तो यहाँ पे आ गया होल पावर एन. सो ए एन की पावर 1 बाई एन लोगे तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स बाई एन. अगेन एन को कॉमन लूँ तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1 बाई एन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 ही आ गया. ठीक है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन कहते हैं. 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स. नाउ व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है यहाँ पर, बट हमें नहीं पता कि ये जो एक्स है ये आपका लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है. तो इस केस में अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम बाय कॉची रूट टेस्ट हमें क्या पता चलता है, बाय कॉची रूट टेस्ट समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट इफ x is less than 1 and divergent if x is greater than 1. ये कंडीशन नहीं दी हुई है, दैट्स वाई मैंने यहाँ 0 वाला केस नहीं लिया हुआ है. ठीक है, अगर दी होती तो यहाँ पे मैं ले लेती ग्रेटर देन 0 वाला केस. नाउ व्हाट अबाउट इक्वालिटी पे? सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो nth टर्म कितनी आ जाएगी, 1x इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 1 प्लस एन बाई एन. 1 plus n by n which is equal to 1 by n plus 1 का होल पावर n. लिमिट ले लेते हैं सीधे सीधे. लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n किसकी इक्वल होती है बच्चे? लिमिट ऑफ दिस थिंग ले रही हूँ मैं. ठीक है, तो लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू, हमें सीधे सीधे पता है दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल लाइज बिटवीन 2 एंड 3 यानी दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये कन्वर्ज नहीं कर सकती. सो सबमिशन ऑफ ए एन कैन नॉट कन्वर्ज नहीं कर सकती. बट ये तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, बट सबमिशन ऑफ ए एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज. तो ये अगर ये कन्वर्ज नहीं करती तो ये फॉर श्योर डाइवर्ज करेगी. ये पॉजिटिव टर्म सीरीज का मैं लगा रही हूँ. एक तो हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज के लिए भी किया हुआ है. ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो तो वो कन्वर्जेंट होता है. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो तो वो आपके पास क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस थिंग. तो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज दी हुई है. समेशन ऑफ ए एन इज इक्वल टू 2 बाई 1 का स्क्वायर एक्स. अब इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा. सो nth टर्म इन दिस केस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, फर्स्ट इज एक्स की टर्म्स को देखती हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिस, तो इसका मतलब एक्स की पावर n ले सकती हूँ मैं, एक्स इज पॉजिटिव टर्म. ठीक है, नेक्स्ट इज 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, दिस इज n प्लस 1. अब पावर देख लेती हूँ, पावर इज 1 2 3, इसका मतलब n. डिनोमिनेटर में है 1 2 3 n. पावर है 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 यानी n प्लस 1. n प्लस 1 की पावर n और n की पावर n प्लस 1, x की पावर भी n. ये है आपके पास क्वेश्चन का nth टर्म. ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट पावर ले लो 1 बाई एन. सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 1, पावर कैंसिल होगी, x की पावर कैंसिल होगी, तो n की पावर n प्लस 1 है. तो इसमें हमने क्या कर दिया, ये आ गई आपके पास पावर. अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो आई कैन राइट इट एज n की पावर n, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इनटू n की पावर 1. होल पावर क्या थी इसकी, 1 बाई n. सो दिस इज इक्वल टू, इसका तो कैंसिल कर दिया मैंने दोनों का, इसका भी कैंसिल करना है, n प्लस 1 इंटू एक्स. यहाँ पर आ गया n और यहाँ पर आ गया n की पावर 1 बाई n. ये आया. So this is equal to limit n approach to infinity
an की पावर 1/n विच इज इक्वल टू x बाहर रखो, ठीक। यहाँ आ गया लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n और दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1/n की पावर 1/n, 1/n की पावर 1/n इसकी लिमिट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/n। फिर से लिख लेती हूँ इसको, x इंटू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n, ये वाली टर्म, और यहाँ पे बच गया n को कॉमन लूँगी तो 1 + 1/n। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो x के इक्वल आया, इसकी आपको पता है लिमिट किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। इसकी लिमिट खुद ध्यान से देखो, 1 + 1/∞ पावर कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ। सो दिस इज 1 + 0, सो ऑल दिस इज इक्वल टू x। अब लिमिट तो मेरे पास x की इक्वल आया है। अब ये x जो है आपका पॉजिटिव है, 0 है, से बड़ा है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है ये x आपका इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। इन तीनों के लिए आपको अब निकालना है कि इसके लिए कन्वर्जेंट है तीनों में से किसके लिए और डाइवर्जेंट किसके लिए। तो हमें पता है बाय कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट से हमें क्या पता है, summation of an is convergent if x is less than 1 but greater than 0 and divergent तब होता है अगर x आपका greater than 1 हो। बट वट अबाउट x जब इक्वल टू 1 है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 anth टर्म हम निकालते हैं, anth टर्म मेरे पास आ जाएगी, यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो व्हाट इज an इन दिस केस, an इन दिस केस इज x में 1 ले लूँगी, 1 की पावर n लूँगी तो वही रहेगा, n + 1 की पावर n बाय n की पावर n + 1। सो दिस इज n + 1 की पावर n बाय n की पावर n + 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू n + 1 की पावर n बाय n की पावर n इंटू n, विच इज़ इक्वल टू 1/n इंटू n + 1 बाय n की पावर n, विच इज़ इक्वल टू 1/n इंटू 1 + 1/n की पावर n, ठीक है। लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। पहले लिमिट लेने से पहले मैं इसमें लेट करती हूँ, इसमें bn भी करती हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है तो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो bn लेना पड़ता है, कंपैरिजन टेस्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट bn इन दिस केसेस क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं ले रही हूँ bn को 1/n, तो दिस इम्प्लाइज an/bn, इस केस में कितना बना, an है मेरे पास 1/n इंटू 1 + 1/n की पावर n, ठीक, इंटू bn कितना है n/1, n और n कैंसिल, लिमिट ले लो, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn ले लेती हूँ, दैट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। हमने ये भी किया है, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल लाइज बिटवीन 2 and 3, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, या आप ये सीधे बोल सकते हो दिस इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। कंपैरिजन टेस्ट अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा रही हूँ आपको कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, ठीक है, और अगर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn निकालो और ये l के इक्वल आता है, l आपका अगर फाइनाइट और नॉन जीरो है तो ये आपके समेशन ऑफ an और समेशन ऑफ bn जो है ये कन्वर्ज एंड डाइवर्ज करता है टुगेदर, ठीक, ये पहली केस थी। दूसरा, अगर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn 0 के इक्वल आता है, ये था फाइनाइट और नॉन जीरो, ये है 0 का केस है, तो उस केस में अगर bn आपका कन्वर्जेंट है तो आपका an भी कन्वर्जेंट होगा। थर्ड केस इसमें था अगर आपका ये लिमिट जो होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तो उस केस में अगर आपका सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगा तो आपका an भी डाइवर्जेंट होगा। बट हमारा ये वाला केस बन रहा है फाइनाइट है और नॉन जीरो, इसका मतलब जो दोनों सीरीज हैं वो आपस में कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों एक साथ करेंगी, यानी एक कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, एक डाइवर्ज कर रही है तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। सो दिस इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट submission of an and submission of bn converge and diverge together। तो बट
हमें पता है सब्मिशन ऑफ बी एन कितना है बच्चे, सब्मिशन ऑफ 1/n, 1/n लिया ना मैंने यहाँ पे, समेशन ऑफ बी एन कितना हुआ, समेशन ऑफ 1/n। देखो अब क्या लगा सकते हो यहाँ पे 1/n के केस में, पी टेस्ट विच इम्प्लाइज सब्मिशन ऑफ बी एन इज, क्या है इस केस में, पी आपका पावर कितना है 1 है, यानी पी इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए दिस इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज सबमिशन ऑफ ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, बट ये किस केस के लिए निकला, ये उस केस के लिए निकला जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी, फॉर x इक्वल टू 1। तो दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला है, मुझे यहाँ पे मिला है कन्वर्जेंट फॉर x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 और डाइवर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।